चलिए अगला टॉपिक है आपका कौन सा, राष्ट्रपति। हमने इसके बारे में आपसे कल महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की थी। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, या राष्ट्रपति संघ का प्रमुख कैसे होता है, शर्तें क्या है इसकी, शपथ ग्रहण कैसे होता है और कौन करवाता है ना। इनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको देख ले हम। थोड़ी सी एक ट्रक में देखेंगे वो जल्दी समझ में आएगा। पाकिन कोका दुयो दशम, इसे याद कर लेना आपको, ठीक है। पाकिन कोका दुयो दशम, इतना तो याद कर लोगे। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में है पासे पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। कल हमने ये आपको बताया था। पासे क्या हो जाएगा? पद। आर्टिकल 52 में किसका? राष्ट्रपति का। का से हो जाएगा अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका का मुखिया। संघ की कार्यपालिका का मुखिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है। ना से तो अनुच्छेद 54 किससे होगा? ना से। ना में आएगा निर्वाचन। क्या आएगा? निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का मुखिया, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। इसके बाद आया अनुच्छेद 55। यह अनुच्छेद 55 में है कोटा। कोटा या रीति। कोटा या रीति किसके चुनाव की? राष्ट्रपति के चुनाव की। अनुच्छेद 56 में क्या आएगा? का से होगा कार्यकाल। क्या होगा? कार्यकाल। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। बात समझ में आई? इसके बाद दू तो मतलब अनुच्छेद 57 में है दोबारा नियुक्ति। क्या है? दोबारा नियुक्ति। भारतीय संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनेगा वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। आप चाहो चाहे जितनी बार उसे राष्ट्रपति बना दो। अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार इस पद पर आसीन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? तो आर्टिकल 57। अब आया आर्टिकल 58। तो ये योग्यता, यहां से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? योग्यता। योग्यता जानते हो राष्ट्रपति की? कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, मतलब योग्यता रखता हो लोकसभा सदस्य के बनने की, और कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। ये सभी योग्यता किसकी होनी चाहिए? राष्ट्रपति हो रहे। आर्टिकल 58। फिर आर्टिकल 59 के तहत दशाएं। क्या है? दशाएं या शर्तें। आप शर्तें जान गए होंगे, क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में। और फिर अनुच्छेद 60। कल ये बताया था हमने, अनुच्छेद 60 सा से है शपथ। किसकी शपथ? कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेरी गुड। अब मां बचा तो एक अनुच्छेद और लिख लो, अनुच्छेद 61। मां से आएगा महाभियोग। क्या आएगा? महाभियोग। लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बताइए आपको राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, आपको किस तरीके से करना है? इस तरीके से याद करना है। देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आपसे पूछे कि अभी तक कितने राष्ट्रपति बन गए हैं? अभी तक कितने? और उन सबके नाम, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीका बता दे रहे हैं, जिस तरीके से हमें याद है उसी तरीके से आप बता दे रहे।
राजेंद्र की राधा, किसकी राधा? राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रणव राम के साथ। इस ट्रैक में आपके पूरे राष्ट्रपति आ जाएंगे। इस ट्रैक में आपके क्या आ जाएंगे? पूरे राष्ट्रपति आ जाएंगे। उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि आज का टॉपिक ऐतिहासिक टॉपिक है। क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, लेकिन वो एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हमें पता है मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता, हमें पता है प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता, हमें सब पता है। और राष्ट्रपति का भी आपको चुनाव रटा हुआ है कि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता। तो वो एकल संक्रमणीय विधि क्या है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीज देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक संवैधानिक मुखिया होगा जो भारत का राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में एक पद रखा गया है, वो पद किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, देश का पहला नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। इसके बाद कार्यपालिका मुखिया या संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है। क्यों? क्योंकि इसे नियम बनाने की क्या है? नियम बनाने की अंतिम शक्ति प्राप्त है। जब तक ये किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते, जब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता। इसके बाद निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? हमने बताया एकल संक्रमण विधि द्वारा। तो वो एकल क्या है, इसको मिटाने की बात समझाएंगे। एक कोटा होता है, एक रीति, इनका निर्वाचन एक कोटा के आधार पर होता है कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 जिस व्यक्ति को वोट मिल जाएंगे वो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो वो 50% प्लस 1 कैसे बनेंगे उस पर अभी चर्चा होगी। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अब निर्वाचन में समझ लेंगे कौन कौन शामिल होता है। पहला कौन होगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रपति की क्या होती है? नियुक्ति होती है या चुनाव होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी या अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से इन्हें हटाया जा सकता है। दोबारा नियुक्ति, हमने जैसे बताया कि भारतीय संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि कौन व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ करके अभी तक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार इस पद पर आसीन नहीं हुआ है। इस पद पर लगातार 2 बार आसीन होने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। योग्यता हमने आपको बताई दी है कि सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता लोकसभा की सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। 35 वर्ष की कम से कम न्यूनतम क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए और कोई लाभ का पद धारण न किए जाना चाहिए। क्लियर है? ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के पद पर बैठा सकते और वही राष्ट्रपति के पद के लिए आवेदन करेगा जिसके पास 50-50 लोगों का प्रस्तावक और हस्ताक्षर सहित प्रस्तावक होगा। 50 लोगों को प्रस्तावक देंगे और 50 लोग उसमें हस्ताक्षरित करेंगे, जब जाकर के वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें लगभग कितने हजार रुपए? 15,000 रुपए जमानत स्वरूप क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इनके चुनाव में वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता। इनको एक कागज दिया जाता है, उस कागज के हिसाब से क्या किया जाता है? मतदान करवाया जाता है। वही पुरानी प्रक्रिया, अर्थात इनका प्रयोग वोटिंग मशीन से नहीं होता। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रक्रिया और है, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है या अन्य तरीके से मतदान करने में असक्षम है
तो उसे दूसरा व्यक्ति ले जाकर के मतदान नहीं करवाया जा सकता। आम चुनाव में तो ऐसा होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ले जाकर के चला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये ऐसा नहीं होता। सक्षम व्यक्ति होगा वही स्वयं अपना मतदान करने जाएगा। तो ये उसकी क्या हो गई? योग्यता। दशाएं और शर्तें हैं कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है तो किस आधार पर कार्य करेगा, कैसे नियुक्ति होगी, कितनी शक्तियां होंगी, अपनी शक्तियों का प्रयोग किन किन शर्तों के आधार पर करेगा, उनके संबंध में कुछ दशाएं एवं शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर है शपथ। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या लेगा? वो शपथ लेगा। शपथ कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर आर्टिकल 61 महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। इस पर भी चर्चा होगी कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है। ऐसा नहीं कि आज हो कल लगा दो हटा दो, ऐसा नहीं। इसका पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, कि कैसे अपन इस पर अमल करेंगे, कैसे महाभियोग प्रक्रिया लगी और कब राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा। ऐसा नहीं कि कल महाभियोग प्रक्रिया लग गई और परसों इस्तीफा दे दो, ऐसा नहीं होता। महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा में जाती, राज्यसभा में जाती, फिर जाकर के राष्ट्रपति उसे अपने पद से क्या देता है? देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि अभी आपको केवल क्या करना है? समझना है। जो मन में भ्रांतियां हो, जो आपको लग रही हो, आपको क्वेश्चन पूछने लायक हो, वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रणव राम के साथ। चलिए देखिए ट्रैक राष्ट्रपति के नाम की याद करने की। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। रेड्डी नहीं लगा क्या है? रेड्डी की जेल में लगा। तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम के साथ। ये ट्रैक है, सिंपल ट्रैक है, नहीं है? ट्रैक है, अच्छी ट्रैक नहीं है, सिंपल है। क्या है? राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम के साथ। इसका मतलब देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति जो हुए वो कौन हुए? आप देखते जाना, अब बाद में लिखना भी समझ लो। पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, है कि नहीं? फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम सजू रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद रमा से वेंकट रमन, कौन बने? वेंकट रमन। और शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायण, कलाम से APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, निकली प्रणव से प्रणब मुखर्जी, और राम से रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और द्रौपदी मुर्मू।
बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको ये राष्ट्रपति की ट्रिक से क्या करना है, राष्ट्रपति के नाम क्या कर लेने, याद कर लेने। फिर से सुन लो एक बार। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम के साथ। बात समझ आई? इसको अब आप अलग अलग करके लिख लोगे एनी डाउट किसी को? ठीक है, तो इसको लिख लो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आज के लिए इतना, समझाने में मेहनत बहुत लगती, थक जाता है।